पूरा साइकिल ऑफ फेलियर के तौर पे आप इसको देख रहे हैं, रिपीटेड आईएमएफ प्रोग्राम्स और उससे फिर रिकवरी नहीं हो पा रही। ऑस्टेरिटी की बात हुई, राइट साइजिंग की बात की, प्राइवेटाइजेशन की बात हुई, लेकिन जिस तरह से नजीब साहब कह रहे हैं कि अगर मैक्रो स्टेबलाइजेशन मौजूद है और हमारे पास टेलविंड्स भी हैं जिसमें मल्टीपल फैक्टर्स उन्होंने कहा बताया, अग्री करते हैं आप इससे? देखिए, पाकिस्तान का निज़ाम जो है ना, ये एज इज नहीं चल सकता, और इसलिए मैं खाकान से एग्री नहीं करता कि इसी निज़ाम से आप वो ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे जो हमें चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो FDR है वो उसका एब्सोल्युटली ज़ीरो कॉन्फिडेंस है उस पे पाकिस्तान के टैक्स पेयर का, उस पे पाकिस्तान की बिजनेसेस का, पाकिस्तान के अवाम का। तो वो अदारा जो है उसकी बड़ी डीप रिफॉर्म्स चाहिए, ना सिर्फ उसको टोटली डिजिटाइज करने की ज़रूरत है बट उसको टोटली पर्ज करने की ज़रूरत है। और उसके लिए आपको बहुत आसान निज़ाम बनाना पड़ेगा। आपने अजीबोगरीब एक बहुत कॉम्प्लेक्स टैक्स का निज़ाम बनाया है जिसको चेंज किए बगैर आगे काम नहीं चल सकता। दूसरी बात यह है कि आपका जो बिजली का निज़ाम है वो पाकिस्तान के साथ अब नहीं चल सकता। पाकिस्तान को उसने तबाह कर दिया, उसने पाकिस्तान को बैंकक्रप्ट कर दिया, उसने पाकिस्तान के अवाम को गरीब कर दिया। और पाकिस्तान में जो पॉवर्टी इंक्रीज की हम बात कर रहे हैं वो आपके बिजली के निज़ाम का उसमें बहुत बड़ा हिस्सा है। और वो एक ऐसा निज़ाम है जिसने पाकिस्तान को नॉन कम्पिटिटिव कर दिया पूरी दुनिया सलमान साहब, IPPs के साथ जो रीनेगोशिएशन हुई उसके बावजूद आपको यही लगता है कि फायदा नहीं है उसका? जी बिल्कुल, आई मीन वो तो उनके मुंह में जीरे वाली बात है ना। देखें, पाकिस्तान का जो बिजली का निज़ाम है इसको आपने प्राइवेट उसमें कन्वर्ट करना है, प्राइवेट जो कंपेटिटिव मार्केट बनाने की जरूरत है ना, कि जो मैं एज अ टैक्स पेयर और एज अ कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेरे पास ऑप्शंस होने चाहिए कि भाई एक बंदा मुझे बिजली महंगी दे रहा है तो मैं दूसरी सस्ती बिजली कहीं से खरीद सकूं या मैं अपनी बिजली बना सकूं। अब तो सोलर आ गया है तो हुकूमत का पूरा जोर है कि सोलर को भी फेल कर दिया जाए। सो FBR की टोटल रिफॉर्म चाहिए, एनर्जी सेक्टर की टोटल रिफॉर्म चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट की टोटल रिफॉर्म चाहिए। जो बात हुई 40 डिविजन्स बना के बैठे हुए हैं, 15-20 में काम चल सकता है, बाकी जो है वो सूबों का काम है, उधर होना चाहिए। तो ये रिफॉर्म कोई करने को तैयार नहीं है। ये सारी पॉलिटिकल जो इकोनॉमी है, पेट्रनेज इकोनॉमी है, इसको अब आप चेंज किए बगैर आगे काम नहीं चल सकता। आप टिंकर कर सकते हैं, हो सकता है एक आध साल गुजार भी लें, लेकिन पाकिस्तान एज अ इकोनॉमिक पावर उस वक्त उठेगा जब ये निज़ाम, ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम को आप चेंज करेंगे, एक मार्केट इकोनॉमी आप बनाएंगे, रिसोर्स एलोकेशन मार्केट बेसिस पे होगी, प्राइसिंग जो है मैकेनिज्म मार्केट में बनेगा, एक्सचेंज रेट आपका मार्केट से चलेगा, तो फिर एक आपकी जेनरिक किस्म की इकोनॉमी बनेगी जो सलमान साहब, लेकिन ये इतने लार्ज स्केल पे रिफॉर्म कौन करेगा ना? ये सारी पॉलिटिकल क्लास तो एक ही इकोनॉमिक क्लास से बिलोंग करती है। तो रिफॉर्म हमने नहीं की ना, तो अब करने का वक्त आ गया है। अगर दुनिया ने ये रिफॉर्म सारी कर ली थी जब बर्लिन की दीवार गिरी है, तो अब उसको भी तो 30-35 साल हो गए हैं ना, तो वो ये रिफॉर्म्स अब अभी भी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इट्स हाई टाइम, जिस तरह से आप कह रहे हैं। खाकान साहब, लास्ट मिनट है, आपकी तरफ आता हूँ। ये कैशलेस इकॉनमी की तरफ आपने भी इशारा किया इससे पहले कि जो लोग डिजिटल वे से ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उनके लिए रिलीफ होनी चाहिए, लेकिन अब जो स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं वो बताते हैं कि क्रेडिट कार्ड मशीनें सिर्फ 50,000 है मुल्क में, और जो रिटेलर्स हैं, जो दुकानें हैं, वो 50 लाख से ज़ायद हैं। तो इस नंबर को भी तो ब्रिज करना है ना। कैशलेस इकॉनमी की तजवीज़ तो दे दी जाती है, उसके लिए मैकेनिज्म तो मौजूद ही नहीं है ऑन ग्राउंड। 9,400 अरब कैश इन सर्कुलेशन है पाकिस्तान में, और ये हाईली डिस्कम्फर्टिंग होना चाहिए किसी भी अथॉरिटी के लिए कि ये इतना बड़ा फिगर हो। पाकिस्तान में बहुत काम हुआ जिसमें, एंड यू नो आई बीन पार्ट ऑफ द टीम, रास्त QR कोड बनाए। आप मुझे 1 सेकंड में अपनी बिल की पेमेंट कर सकते हैं यूजिंग योर फोन एंड यूजिंग एन ऐप दैट इज अवेलेबल एट एवरी मेजर बैंक। सो एक तो मैं ये कहता हूं कि हमें समझना है, हमें तालीम और तरबियत करनी है कि दूसरा, दुनिया भर में बाय चेक भी होता है, मतलब आप ID कार्ड दें, चेक दें, पेमेंट हो सकती है।
तीसरा डेबिट कार्ड, फिर हमने एक आसान अकाउंट बनाया। कहने का मकसद यह है कि मैं कल ही नहीं समझता कि ये सब कुछ हो जाएगा, पर अगले 1 से 3 साल में देखते हुए कि जो फोन पेनिट्रेशन पाकिस्तान में है, और ये याद रखिए कि ये वो मुल्क है जिसकी 23 साल मीडियन एज है, अंग्रेजी समझते हैं। सो लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट द पाकिस्तान पॉपुलेशन। ये डिजिटलाइजेशन जो है, अगर हम अपने इस कैश इकोनॉमी की करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो इश्यूज है ना, ये मीट होते चले जाएंगे। आखिरी बात मैं ये कहूं, मैंने यही कहा है कि कल बहुत बड़ा चांस है टू प्रेजेंट अ ट्रांसफॉर्मेटिव बजट। जो बाकी एनर्जी सेक्टर और ये रिफॉर्म्स हैं, ये बजट से हट के हैं, वो तो करने ही चाहिए, इससे कोई डिसएग्री नहीं कर सकता। ट्रू, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कल का जो चांस है उससे रिलीफ मिल सकता है आवाम को, और एक समत जो है वो उसका तयन किया जा सकता है। सब्सिडीज जो हैं वो बिजली की सब्सिडीज है ना, और सब आई मीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बजट में आपका रिफॉर्म एजेंडा कहीं ना कहीं पे सर उठाता है। उसको दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन अब वक्त आ गया कि उसको दबाने की एनर्जी सेक्टर को भी आप कह रहे हैं रिफॉर्म किया जाए। बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। ठीक है, शाह साहब, खाकान नजीब साहब, आबिद सुदारी साहब मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।